जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ तो ये माना जा रहा था कि ये रेयर है, ऐसा रेयर होता है। आप सोचिए, ड्रीम लाइनर जो कभी क्रैश नहीं किया वो हिंदुस्तान में क्रैश कर गया, तो ये आम तौर पर नहीं होता। और हमारा सिविल एविएशन सिस्टम बड़ा रोबस्ट है, हम भी यही मानते थे, क्योंकि बताया ये जाता था कि सबसे सेफ ऑप्शन होता है प्लेन में उड़ना, क्योंकि एक्सीडेंट कम होते हैं। जब होते हैं तो बहुत भयानक होते हैं, लेकिन कम होते हैं। लेकिन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने अहमदाबाद हादसे के एकदम बाद एक जांच की। 19 जून से ये जांच शुरू हुई और इसमें तमाम एयरपोर्ट्स की जांच हुई, जिसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई भी शामिल थे। और ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं जिसको पढ़ करके ऐसे लगता है कि हम ये विमान ले रहे हैं तो हमको इस चीज़ की गारंटी भी है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें DGCA खुद इंडियन एविएशन सिस्टम के बारे में प्रस्तुत कर रहा है कि एक डर बैठ गया है। इस रिपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे? सुध लेंगे या फिर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो जाएगा जिसमें तमाम लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वैसा था, ये आपने इसको गलत समझ लिया, ऐसी बात नहीं है, हम तो इतना ध्यान रखते हैं। ये रिपोर्ट्स क्या क्या बता रही हैं, आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि एयरपोर्ट्स का क्या हाल है, एयरक्राफ्ट का क्या हाल है, स्टाफ का क्या हाल है और इंडियन एविएशन इकोसिस्टम का क्या हाल है। तो बेल्ट पहन लीजिए, दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि टर्ब्यूलेंस इस एपिसोड में आपको महसूस होगी। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, 19 जून 2025 यानी कि विमान दुर्घटना के एकदम बाद एक पूरा इंडियन एविएशन इकोसिस्टम का एक थरो चेकअप किया। DGCA का स्टाफ यानी कि जॉइंट DGs उसमें अलग अलग एयरपोर्ट्स में गए, जिसमें जैसे कि हमने आपको बताया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई भी शामिल थे। और अब ये हैं फाइंडिंग्स जो अब आपके स्क्रीन पर आपको दिखेंगी। फाइंडिंग नंबर 1, एक विमान घिसे हुए टायर के साथ उड़ने जा रहा था। सोचिए, ये इंडियन इकोसिस्टम, एविएशन इकोसिस्टम में जो एयरक्राफ्ट हैं या जो ऑपरेटर्स हैं, वो इस तरीके से अहमदाबाद हो जाने के बाद अपना विमान उड़ा रहे हैं कि गंजा टायर ले करके विमान उड़ने वाला है, कोई ग्रिप ही नहीं है उसमें। इसको डिटेक्ट किया गया, फ्लाइट रोकी गई, टायर जब बदले या जब उसका रेक्टिफिकेशन हुआ उसके बाद उसको उड़ने दिया। यानी कि एक प्रयास किया जा रहा था किसी एयरलाइंस द्वारा, हम नहीं जानते हैं कौन सी एयरलाइंस है, उम्मीद है ये चीज़ सामने आए, बताना चाहिए इस देश की जनता को कि वो कौन सी एयरलाइन थी जो गंजे टायर लेकर के प्लेन उड़ा रही थी। आप गंजा टायर लेकर के अपनी गाड़ी नहीं चला सकते, ग्रिप नहीं बनेगी, गाड़ी स्लिप कर जाएगी, टायर बदलने होते हैं गाड़ी के। ये विमान उड़ा रहे हैं गंजे टायर पर और वो डिटेक्ट हुआ। अब आप ज़रा सोचिए क्या हाल है इंडियन एविएशन सेक्टर का। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑफ अ शेड्यूल्ड कैरियर was held up due to worn out tires and it was released only after the required rectification was carried out. एक बात। नंबर 2, DGCA की टीम ने क्या पाया? उन्होंने पाया कि ऐसे तमाम केसेस थे जिसमें ऐसे विमान उड़ रहे थे जिनमें लगातार और बार बार टेक्निकल दिक्कतें आईं और हाईलाइट भी हुई। उसके बाद भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर वाले कह रहे थे चलाते चलो चलाते चलो। Multiple cases were reported where defects reappeared many times on aircraft, indicating ineffective monitoring and inadequate rectification actions on the defects and repeated defects. सोचिए सोचिए, आप सिस्टम बता रहा है कि कुछ गलत है और आप उसको इग्नोर किए चले जा रहे हैं। DGCA खुद ये चीज़ कह रहा है। ये तो इंडियन एविएशन सेक्टर का हाल है। नंबर 3, ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट सच एज बैगेज ट्रॉलीज वर फाउंड इनसर्विसेबल। अब चलिए, ये तो एक बड़ी कॉमन बात होती है, आप ट्रॉली लेकर के जाते हैं और आपको जो वो सामान वाली ट्रॉली मिलती है उसका चक्का यूं यूं हिल रहा है, पोलियोग्रस्त ट्रॉली हो गई है, हैंडल हिल रहा है, ये सारी चीज़ें बड़ी आम हैं।
हिंदुस्तान में। आप किसी एयरपोर्ट में चले जाएं, आपको एक आधा ऐसी अभागी ट्रॉली मिल ही जाएगी, और इसको तो हिंदुस्तानी डिस्काउंट करने भी लगे हैं, क्योंकि ये उतना क्रिटिकल फंक्शन नहीं है। भैया मेरी ट्रॉली लूली लंगड़ी निकल जाए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम गंजे टायर से प्लेन तो मत उड़ाइए। कम से कम जो फॉल्ट आ रहे हैं एयरक्राफ्ट में उसको इग्नोर तो मत करिए। नेक्स्ट, लाइन मेंटेनेंस स्टोर्स टूल कंट्रोल प्रोसीजर्स वर नॉट फॉलोड। लाइन मेंटेनेंस, एक जो पूरी प्रक्रिया होती है जिससे आप ड्रिल फॉलो करते हैं एयरक्राफ्ट में, उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। कौन कह रहा है? सरकार खुद, डीजीसीए। और किस पर आप आरोप लगाएंगे? फिर तो हम इंतजार कर रहे हैं अगले अहमदाबाद का। सोचिए जरा। नेक्स्ट, द अनसर्विसेबल थ्रस्ट रिवर्सर सिस्टम एंड फ्लैप स्लैट लीवर वर नॉट लॉक्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस। मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं इसका मतलब क्या है, लेकिन जब थ्रस्ट रिवर्सर सिस्टम और फ्लैप स्लैट लीवर की अगर बात हो रही है तो ये विमान के अंदर की बात हो रही है। किसी विमान में ये एक टेक्निकल बात पता चली और ये चीज़ ठीक नहीं थी। मैं चाहूँगा कि डीजीसीए जब ये फाइंडिंग्स रिलीज़ कर रही है तो ये नाम भी बताए कि ये कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं जिसमें ये सारी चीज़ें पता चली हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी प्रिकॉशंस फाउंड not taken by aircraft maintenance engineers, AMEs, in some places. AME was not attending the snag rectification. यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जिसको सेफ्टी ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस होते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होगी वो होगी, वो चीज़ कर ही नहीं रहे हैं। और आप स्नैग रेक्टिफिकेशन, स्नैग मतलब अगर कोई त्रुटि आ गई या कुछ गड़बड़ हो गई, उसको आप रेक्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं। ये चीज डीजीसीए की टीम ने पाई। अभी कुछ दिन पहले आपको एक स्टोरी हम लेकर के आए थे कि एक एयर इंडिया के विमान का दरवाजा ऐसे ऐसे हिल रहा था, हांगकांग जा रहा था प्लेन। तो जुगाड़ क्या ढूंढा, वारे कमाल इस देश का जुगाड़, कि उसके अंदर रुमाल ठूंस दिया। रुमाल से हिफाजत हो रही है इस देश के लोगों की। वाह गजब, ऐसा सिविल एविएशन सेक्टर बनाना चाहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। Defect reports generated by the aircraft system were not found recorded in the technical logbook. सोचिए कितना खतरनाक है ये, कितना खतरनाक है। मतलब जो डिफेक्ट हो रही है एयरक्राफ्ट के सिस्टम में, वो आप टेक्निकल लॉगबुक में वो एंट्री ही नहीं लिख रहे हैं, ताकि जब अगर कल को कोई आपका रजिस्टर देखेगा तो उसमें उसको वो टेक्निकल ग्लिच पता ही नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? आपने एंट्री नहीं की। ये सब हिंदुस्तान के विमान एविएशन सेक्टर में हो रहा है, रोज हो रहा है। डीजीसीए ने ये पकड़ा। नेक्स्ट, सेवरल लाइफ वेस्ट वर नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड बीनीथ देयर डेजिग्नेटेड सीट्स। आप जानते हैं वो एयर होस्टेस लगातार बोलती है कि आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पे उतारना पड़े तो लाइफ जैकेट ऐसे आ जाएंगे, नली से फुलाएं और ये खींचें। अरे जब लाइफ जैकेट ही नहीं रहेगा तो मैं क्या फुलाऊंगा नली से? ये डीजीसीए कह रहा है, अब फुला लीजिए आप नली। At an airport, center line marking of runway was observed faded. एक एयरपोर्ट ऐसा पाया डीजीसीए ने जहां पर वो जो रनवे पर मार्किंग होती है जिससे हवाई जहाज पायलट उतारता है, उसकी रंगाई पुताई मिट चुकी है। यानी कि हवा में प्लेन लैंड हो रहा है, अंदाजे से लैंड हो रहा है, पायलट को लग रहा है कि यहीं होगी लाइन, उतार दो। ये कोई सड़क की वो सफेद वाली लाइन थोड़ी है कि अगर लेन मार्क नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ऐसे ही हम सड़क पर कहां ट्रैफिक नियम पालन करते हैं? ये प्लेन की बात हो रही है साहब। इस देश के एयरपोर्ट के रनवे की लाइनें मार्क नहीं है। और ये कोई और नहीं कह रहा है कि इससे पहले ये हो कि भाई एयरक्राफ्ट सेक्टर, हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट सेक्टर को धूमिल करने की कोशिश, भारत सरकार की एजेंसी डीजीसीए का यह मानना है। ऐसे उतरेगा विमान, ऐसे होगी लोगों की हिफाजत, और ऐसे आप लोगों को बताएंगे कि भाई हमारी एयरलाइन पर पूरा भरोसा रखें। किस किस को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? एयरलाइन को, जो एयरप्लेन रनवे मेंटेनेंस स्टाफ को, किस चीज को आप ठहराएंगे? एयरपोर्ट आप प्राइवेटाइज किए चले जा रहे हैं, रख रखाव उसका किसकी जिम्मेदारी है? फिर 4 फाइलें प्रस्तुत कर दी जाएंगी, हमने इनको कहा था, हमने उनको कहा था।
भोपाल के ब्रिज के केस में हमने देख ही लिया, सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, वैसे यहां पर भी चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट, द रैपिड एग्जिट टैक्सीवे ग्रीन सेंटर लाइट वर नॉट फाउंड यूनिडायरेक्शनल। आप सोच लीजिए, मतलब ये वो क्रिटिकल फंक्शंस हैं जिससे प्लेन उड़ता है, लैंड करता है, जा करके लगता है, वहां एयरपोर्ट्स में ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। The obstruction limitation data has not been updated for last 3 years and no survey has been performed despite many new construction around the vicinity of aerodrome. आसपास जो है एरोड्रोम के वो सब आप कंस्ट्रक्शन हो गया है और जो ऑब्स्ट्रक्शन कम होना चाहिए वो 3 साल से उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये सिविल एविएशन सेक्टर है हमारे देश का, उड़ान स्कीम भरेंगे हम लोग, प्लेन उड़ाएंगे, नए नए एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट मेंटेन तो हो नहीं रहे हैं, गंजे टायर से प्लेन उड़ रहा है, रनवे पे मार्किंग नहीं है, उड़ान किए जा रहे हैं हम लोग। Number of vehicles in the ramp area were found without speed governors. These vehicles were withdrawn by cancelling their AVP and drivers ADP were suspended. यानी कि गाड़ी में एक, आप जब बस में बैठते हैं एयरपोर्ट में अपने प्लेन तक जाने के लिए, वो बस ऐसी नहीं है कि मतलब वो ओवरटेक करके बहुत तेज़ी से दौड़ती चली जा रही है। सब में एक चीज़ लगी रहती है जिसे कहते हैं स्पीड गवर्नर, यानी कि एक स्पीड के आगे वो बस चल नहीं सकती, क्योंकि नियम फॉलो होते हैं, एक प्रक्रिया है एयरपोर्ट के अंदर। बसें आप दौड़ा नहीं सकते हैं, जैसे दिल्ली में एक टाइम पर ब्लू लाइन और रेड लाइन दौड़ा करती थी, बस से बस सटा दी, तमीज़ से चलेंगे, एक सिस्टम फॉलो करेंगे। यहाँ वो स्पीड गवर्नर ही नहीं था कुछ गाड़ियों में, तो फिर जब पता चला तो फिर ड्राइवर सस्पेंड हुआ, कैंसिल, वो आपका जो लाइसेंस होता है वो कैंसिल किया गया। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये तो वो सर्वे है जो अभी पता चल गया है, कितनी सारी चीज़ें और होंगी जो पता ही नहीं चली हैं। ये तो एक छोटा सा सर्वे हुआ है ना 19 जून से लेकर के अब तक। सोचिए और डिटेल जब निरीक्षण होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ निकलेगी। आप सोचिए डीजीसीए के सर्वे में फ्लाइट ऑपरेशंस, एयर वर्दीनेस, रैम्प सेफ्टी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट हुई और उस सब में अभी ये एकदम प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है। इन जानकारियों के हिसाब से क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश में और इस देश के सारे एयरपोर्ट्स की एक बहुत ही डिटेल्ड जांच होनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब आप उड़ान भरें तो वो उड़ान राम भरोसे हो। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।